नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको 10 मिनट के अंदर केमिस्ट्री के वो 10 महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताने जा रहा हूं जो अपनी, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन वो 10 फॉर्मूले जो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अगर वो फॉर्मूले आप पे आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ये फॉर्मूले नहीं आते हैं, कोई भी अगर मिस्टेक है तो इनको सही कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपको 2 नंबर दिला के जाएंगे प्रत्येक पेपर के अंदर। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, और आपको मैं वो 10 फॉर्मूले बताऊंगा जो आप पे आने चाहिए, और आते हैं तो साथ के साथ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि 10 में से कितने फॉर्मूले आप पे बहुत अच्छे से आते हैं। तो हम बात करेंगे उन 10 फॉर्मूलों की जो कि लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये हमारे केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं। तो कितने? 10 फॉर्मूले, टाइम वेस्ट नहीं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अब आपको मैं बता देता हूं, बहुत सी बार आपको फॉर्मूला नहीं देके उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा लगभग सबको पता है। कास्टिक सोडा को हम लिखते तो NaOH से है। अब मेरे जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी है ना, उनको दिक्कत ये होती है कि बहुत सी बार रासायनिक नाम बोलने में दिक्कत होती है। तो कोई भी फॉर्मूला हो आपके जर्नल साइंस में, उसमें आगे वाला हिस्सा प्लस का रहता है, पीछे वाला पार्ट माइनस का रहता है। मतलब 2 चीजों से मिलकर फॉर्मूला बना है। यहां पे सोडियम है और हाइड्रोक्साइड है। Na का मतलब सोडियम, OH एक साथ बोलेगा, OH, ऑक्सीजन अलग मत बोलना, हाइड्रोजन अलग मत बोल देना। ये OH है, इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं एक साथ में। तो ये होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम आपका बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। माइनस वाले के पीछे जो ये माइनस वाला होता है, ये वाला हिस्सा, इसके पीछे आइड की धुनी आती है। आइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, कास्टिक सोडा का सूत्र तो आप जानते थे, इसके उपयोग भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको वो 10 फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला जो आपको बताना है वो धावन सोडा का बताना है। बार बार आ रहा है एग्जाम में। ये 3-4 सोडे हैं, इनमें बड़ी दिक्कत होती है। धावन सोडा बता दीजिए फॉर्मूला जल्दी से। धावन सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए। इसको आप वाशिंग सोडा भी बोल दीजिए, वही बात है, वाशिंग सोडा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों पे गलती हो रही है इस फॉर्मूले में। बार बार याद करें, गलती हो रही है, बार बार याद करें, गलती हो रही है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 1 सेकंड के अंदर। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। यह है सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु। ध्यान से सुनना, आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूं। जहां पर भी जितने भी फॉर्मूले आपके पास में है, और जिन जिन में ये जल के अणु है, जिन जिन में ये जल के अणु है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने फॉर्मूलों की लिस्ट खोलिए। कहां से पढ़ रहे हो आप, वहां पर ये देखना कितने फॉर्मूले ऐसे हैं जहां पे जल के अणु आते हैं। इन जल के अणुओं वाले फॉर्मूलों को एक अलग से लिस्ट बनाइए, मैं भी बनवा दूंगा अगली वीडियो में। 5 मिनट का समय लेके ये पूछे जाते हैं, कहते हैं धावन सोडा में कितने जल के अणु होते हैं। इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। क्रिस्टलन जल के अणु। तो धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 10। अब ये सूत्र सुनो। बहुत सी बार मेरे विद्यार्थी क्या गलती कर जाते हैं, ये माइनस, ये नहीं, ये 2, ये लगाना भूल जाते हैं। अब ये सूत्र बना कैसा है एक बार मैं बता दूं, समझो। सोडियम सुना होगा +1 लेता है, और कार्बोनेट बोलेंगे इसको, ये -2 लेते हैं। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जब सूत्र बनाते हैं ना तो 2 तो इसके नीचे आ जाता है, प्लस माइनस नहीं आता है साथ में, प्लस माइनस नहीं आता है साथ में, केवल 2 ही आएगा। और कार्बोनेट
के बाहर एक लगा सकते हो आप। ये जो एक है ये इसके नीचे जाता है, तो आप इसके ऐसे लगा के एक लगा सकते हो। तो क्या एक का क्या मतलब हुआ यार, समझदार हो आप, तो एक लगाना नहीं लगाना बराबर बात है। तो ये फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट के साथ में कितने जल के अणु, 10 जल के अणु है। राइट बात भाई। दूसरा फॉर्मूला, तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी सोडा ही है, वो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा बोल दीजिए, बेकिंग सोडा बोल दीजिए। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं भाई। चलिए सोडा नंबर तीसरा, कहां कहां गलती हो रही है, और अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो भैया अभी जब मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूले ऐसे हैं, जो अपनी दीवार पे चिपका दीजिए इन 10 फॉर्मूलों को। ये 10 फॉर्मूले जो आज मैं बता रहा हूं अपनी दीवार पे चिपका देना, और जनरल साइंस और हर पेपर हमेशा आपको 2 नंबर का फायदा करके जाएगी। तो चलिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा। यहां पे एक शब्द आ रहा है वे बेकिंग सोडा, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, समझना भाई। देखो आपको फिर बता देता, ये एक है सोडियम, तो इधर हो गया प्लस वाला, और ये पूरा एक है माइनस वाला। समझने की कोशिश करो, कोई भी फॉर्मूला हम बनाते हैं उसमें एक प्लस वाला भाग होता है, एक माइनस वाला भाग होता है। तो सोडियम तो प्लस वाला भाग हो गया, और ये पूरा एक है, इस पूरे को कार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो इसका नाम आएगा सोडियम। सोडियम इस पूरे को क्या बोला जाएगा, बाइकार्बोनेट। यस भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और किसी दिन ये इसमें से फॉर्मूला आएगा तो याद करना कि यार हमारे एक डाबरा सर थे जिसने हमें 10 फॉर्मूले बताए थे, वास्तव में वहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अभी छोटी वीडियो है, टाइम खर्च नहीं। चलिए फॉर्मूले नंबर 4 पे हम आते हैं। 3 फॉर्मूले सोडियम के याद कर लेना। नमक का तो सबको याद है यार, ऐसा कोई प्राणी है NaCl, ऐसा कोई प्राणी है जिसपे नमक का फॉर्मूला नहीं आता होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, छोड़िए इसको। तो आपका नंबर 1 कास्टिक सोडा, धावन सोडा में 10 जल के अणु है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ विद्यार्थी यहां गड़बड़ी कर जाते हैं, इस 2 का विशेष ध्यान रखना है। और ये आपका बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये हो गए 3 फॉर्मूला। इसके बाद में चौथा फॉर्मूला जो है वो मैं आपको अभी लेके चल रहा हूं फॉर्मूले नंबर 4 पे। चलिए अगला जो फॉर्मूला आपको ज्यादातर यूज किया जा रहा है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे दीपावली की टाइम पे पुताई करने के लिए ऐसे मोटे मोटे पत्थर लेके आते हैं, वो बिना बुझा चूना होता है, और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं, ये प्लस वाला हो गया, ये ऑक्सीजन माइनस वाला, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलना है, ये बिना बुझा चूना है। अब आपने देखा होगा अपने कक्षा 10वीं में एक रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो वहां पे क्या करते हैं वो, इस बिना बुझा जो चूना होता है, जो अपने पत्थर होते हैं ना, कली के पत्थर, उसमें पानी डाल देते हैं। बिना बुझे चूना है, इसमें पानी डाल देंगे तो फॉर्मूला नंबर 5 बनेगा बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिससे हम पुताई करते हैं। बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिससे हम दीपावली की टाइम पे पुताई करते हैं। बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझो, ये प्लस वाला हो गया कैल्शियम, और OH माइनस वाला हो गया, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाएगा। ये कैसे बना है समझ लीजिए। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ये 2 इसके नीचे जाएगा,
और ये एक जो है वो यहां इसके नीचे आएगा। तो कैल्शियम के नीचे तो एक आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, एक का मतलब तो एक ही है। और OH के नीचे 2 जाएगा, देखो, इसलिए ये ऐसा फॉर्मूला बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बात को समझिए, ये चीजें टोटल एनसीईआरटी के अंदर है। अभी हमारे पास में बिना बुझा चूना था, जो पत्थर होते हैं, कली के पत्थर जो होते हैं, बिना बुझा चूना था, उसकी क्रिया किससे कराई? बुझे हुए चूने, जल से कराई थी। इसकी क्रिया जल से कराई, बुझा हुआ चूना बन गया। अब एक और लाइन है, जब बुझे हुए चूने की क्रिया नंबर 6, जब बुझे हुए चूने की क्रिया CO2 से कराई जाती है तो संगमरमर बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। और चौक का सूत्र भी वही होगा जो संगमरमर का होगा, सूत्र नंबर 6। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के पहले पाठ के अंदर इन सभी फॉर्मूलों का उपयोग किया गया है। अगला 7वां नंबर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम से बना हुआ सूत्र है। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैल्शियम से बन रहा है। संगमरमर, ये भी सूत्र कैल्शियम से बन रहा है। तो कैल्शियम का एक सूत्र और बता देता हूं, कैल्शियम का एक सूत्र और बता देता हूं, और वो होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। अगर आपके पास समय हो, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा सूत्र है, याद कर लीजिए। कहीं गलती है आप सच बताना ईमानदारी से कमेंट करके, झूठ नहीं, कि जो मैंने 10 फॉर्मूले लिखे हैं आप कितने फॉर्मूले एक्यूरेट लिख पा रहे थे। झूठ नहीं, 8 तो 8, 4 तो 4, 6 तो 6। और सच बता रहा हूं, मेरे ये 10 फॉर्मूले आपकी दीवार पे लिखे होने चाहिए और उसके ऊपर लिख लेना डावरा सर के द्वारा बताए गए फॉर्मूले। और 10 के 20 करा दूंगा, 20 के 30 करा दूंगा, और प्रत्येक एग्जाम के अंदर जहां जहां आप जाओगे ना, ये फॉर्मूले आपको नजर आएंगे। दावे के साथ में कहता हूं, 100% दावे के साथ कह रहा हूं। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको ऐसे बोलोगे कैल्शियम, और ये होगा हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपो बोल दो, या इसको ऑक्सो भी बोल रखा है, ऑक्सो वही बात है, हाइपो बोल दो, ऑक्सो बोल दो, क्लोराइड, क्लोराइड। चलो, अब ये हो गया फॉर्मूला नंबर 7। 8वां फॉर्मूला किसका बता रहे हो सर आप? 8वां फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको पहले जिप्सम का। जिप्सम से बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। चलिए कमेंट करो जल्दी से जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट करके भेज दीजिए मुझे। हां भाई, जिप्सम। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम ही कैल्शियम के फॉर्मूले, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु। प्यारे विद्यार्थियों, फिर आ गया जल का अणु। और गुरुजी ये जल के अणु वाली बात बार बार बता रहा है, फिर कह रहा हूं वो बार बार यही बात आपसे पूछेगा कि जिप्सम का जो फॉर्मूला है उसमें कितने जल के अणु होते हैं? तो 2। ये है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ 10 जल के अणु, सॉरी 2 जल के अणु, 2 जल के अणु। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 9 पता लग गया होगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस, POP। इतना सा अंतर है, कैल्शियम सल्फेट के साथ अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा जल का अणु होगा। सेम फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु होगा, इसको बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु होगा। फिर जल के अणु के गोला लगा रहा हूं, बाकी याद करना आपका काम है। तो आप देखो,
अभी देखो स्लाइड बदल बदल के देखो, कैल्शियम से फॉर्मूला बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो आप देखो कैल्शियम से ही कितने फॉर्मूले, तो ऐसे रट्टा मत दो, पहले सोडियम वालों की लिस्ट बना लो, फिर आपके कैल्शियम वालों की लिस्ट बना लीजिए। चलिए एक 10वां फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए क्या हो सकता है आपके हिसाब से फॉर्मूला नंबर 10? भेजिए सर, भेजिए सर। सर फॉर्मूला नंबर 10 एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज। एकमात्र ऐसा विलयन जिसमें सोना चांदी घुलते हैं वो एक्वारेजिया अम्लराज कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अम्लराज में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। मतलब मैं क्या बताऊं, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा 75% और 25% HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, यदि 75% HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यदि उसमें 25% नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, सोरे का तेजाब, नाइट्रिक अम्ल, या इसको हम बोलते हैं सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब। और HCl ये है नमक का तेजाब, नमक का तेजाब, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए एकमात्र विलयन है जिसमें सोना चांदी घुलता है, सोना चांदी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर कहीं पे भी सोना पड़ा है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर सोने चांदी को अम्लराज में घोला जाए तो वो घुल सकते हैं। और अम्लराज जो है, अम्लराज जो है उसके अंदर 75% HCl और 25% होता है HNO3। आप मुझे कमेंट करिए जो ये 10 फॉर्मूले मैंने बताए ईमानदारी के साथ ये आपको कैसे लगे। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो यदि आपको चाहिए तो मुझे प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करेगा। चाहे मैंने आपके 15 मिनट लिए, लेकिन 15 मिनट में अगर आपको ये हेल्पफुल मिली तो आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करना कि सर ये 10 फॉर्मूले जो आपने हमें बताए हैं, ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप बनाओ, तो मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। हां, ये 10 फॉर्मूले जो है इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, DABRA, स्पेस मत देना, डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल के नाम से मुझे सर्च करिए। इसकी PDF और जितनी भी NCERT की PDF है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और डाबरा क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जहां पे आप कंप्लीट साइंस का बैच पढ़ सकते हो एकदम जीरो लेवल से, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, पुलिस, पटवा, रीट, स्टेनो, जो भी आप, इतना बेसिक लेवल कि आप जिंदगी में इससे बेहतर साइंस नहीं पढ़ सकते। तो अपने मित्रों को बताइए। आज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है एप्लीकेशन का, क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को आप इसको शेयर जरूर करना यदि आपको यहां से कुछ फायदा मिले तो। चलिए, तो सभी दोस्तों को बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक बार कमेंट करके बताइए कि ऐसी वीडियो 15 मिनट की और चाहिए, छोटी छोटी वीडियो, तो कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।